लाडनू के विधायक मुकेश बाकर और दौसा की मजिस्ट्रेट कोमल मीणा, जिनकी शादी 9 मार्च को जयपुर में होने वाली है, इस शादी को लेकर जब से शादी तय हुई है तब से लेकर लगातार सोशल मीडिया पर चर्चाएं आम है और ये शादी सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंडिंग कर रही है। चाहे शादी का कार्ड हो, चाहे दुल्हन की फ़ोटो हो, चाहे दूल्हे की फ़ोटो हो। कई लोग तो एआई से फ़ोटो बनाकर दूल्हा दुल्हन के रूप में मुकेश बाकर और कोमल मीणा की फ़ोटो को भी वायरल कर रहे हैं। अब शादी एक राजनेता की है, इसलिए चर्चा ज़्यादा है। दूसरी शादी अंतर्जातीय विवाह है, इंटरकास्ट है, इसलिए इस शादी की चर्चाएं ज़्यादा हो रही है। राजनेता के लिए राजनीति की बात अपने आप ही हो जाती है। मुकेश बाकर ने 5 तारीख को अपने लाडनू स्थित आवास पर शादी को लेकर एक प्रीतिभोज कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें हजारों की संख्या में लोग लाडनू विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ डीडवाना, कुचामन, नावा, परबसर, मेड़ता, नागौर, तमाम राजस्थान के कोने कोने से लोग पहुंचे थे। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब से भी लोग वहां पर भाग लेने के लिए आए थे। अब जो लोग आए थे उनमें मुख्यतः मुकेश बाकर के सबसे खास माने जाने वाले कांग्रेस नेता सचिन पायलट का नाम है, जो इस कार्यक्रम में भाग लेने आए थे। और सचिन पायलट के आते ही वहां पर जो नज़ारा था वो देखते ही बनता था। जो भीड़ थी वो भीड़ संदेश दे रही थी कि सचिन पायलट की लोकप्रियता कितनी है, और तमाम लोग सचिन पायलट को लेने के लिए गेट पर पहुंच गए। और जब तक सचिन पायलट शादी में बने रहे तब तक लोगों का हुजूम उनके इर्द गिर्द घूमता रहा। हनुमान बेनीवाल जैसे इस शादी के कार्यक्रम में पहुंचे, सारी की सारी महफिल वो लूट कर चले गए। रात को करीब 7:30-8 बजे वो आए थे और जैसे ही वो शादी में पहुंचे, सड़क पर जाम लग गया था। आने जाने के लिए रास्ता जो हाईवे है वो बंद हो गया था और सड़क से लेकर मुकेश बाकर जहां स्टेज पर बैठे थे वहां पहुंचने में कम से कम 15 से 20 मिनट हनुमान बेनीवाल को लग गए। फिर उनके कार्यकर्ताओं ने उन्हें कंधे पर बिठाकर मंच तक पहुंचाया, लेकिन भीड़ इतनी बढ़ गई कि पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। और शादी में कई ऐसे आइटम थे जिनको तो उस भीड़ ने तहस नहस ही कर दिया। टेबल पर लगे कांच टूट गए, कुर्सियां टूट गई, कई ऐसे आइटम थे जिनका नुकसान हुआ। लेकिन हनुमान बेनीवाल की दीवानगी वहां पर देखने को मिली और हनुमान बेनीवाल को खुद हाथ जोड़कर खड़े होकर पब्लिक को शांत करना पड़ा। फिर भी पब्लिक नहीं मानी और लगातार डोम टेंट जो लगा हुआ था वो खचाखच भर गया, पैर रखने के लिए जगह नहीं रही। तो फिर आखिर में हनुमान बेनीवाल को मुकेश बाकर, रामनिवास गावड़िया, अभिमन्यु पूनिया, निर्मल चौधरी, इसके अलावा तमाम वो नेता जो मंच पर थे, उन्होंने पीछे के रास्ते से हनुमान बेनीवाल को निकाला। तब जाकर भीड़ वहां से बिखरी। अभिमन्यु पूनिया जो संगरिया के विधायक है, वो मुकेश बाकर के एकदम खास माने जाते हैं, खास दोस्त है। उनकी शादी में खूब मस्ती, खूब धमाल मुकेश बाकर ने किया था, ढोल नगाड़े बजाए थे, डांस किया था। तो वो ही नज़ारा हमें यहाँ पर देखने को मिला और आगे भी 9 तारीख को जो कार्यक्रम जयपुर में शादी का कार्यक्रम होने वाला है उसमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा रामनिवास गावड़िया की शादी में भी मुकेश बाकर को खूब नाचते गाते देखा गया था। वो भी यहीं पर उसी तरीके के रोल में नजर आए और लगातार सुबह से लेकर देर रात तक यहाँ बने हुए थे। अब एक चर्चा है निर्मल चौधरी को लेकर। लोग ये कयास लगा रहे थे कि निर्मल चौधरी शादी में आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन निर्मल चौधरी अल सुबह ही शादी में पहुंचे और देर रात तक हर कार्यक्रम में वो मौजूद रहे। साथ ही हर आने वाले मेहमान, जो बड़े मेहमान थे, राजनेता थे, उनकी अगुवाई करते हुए वो उन्हें लेकर आते हुए दिखाई दिए। हाँ, दूरियां जरूर नज़र आ रही थी जो मुकेश बाकर और निर्मल चौधरी के बीच में देखने को मिल रही थी। दोनों को जिस तरीके से पहले देखा जाता था, हंसते मुस्कुराते बातें करते, वो यहाँ पर नहीं देखा गया। वो इस बात का संकेत है कि दोनों के बीच में कुछ न कुछ मनमुटाव जरूर था। उस मनमुटाव को दूर करने के लिए निर्मल चौधरी ने शादी में आकर अपनी पूरी उपस्थिति दर्ज कराई है, ताकि वो गैप फिर से दूर हो जाए और दोनों के बीच की दूरियां मिट जाए। अब देखना है कि दिल कितने साफ होते हैं दोनों के, क्योंकि जैसे ही मैंने निर्मल चौधरी को उनकी खुद की शादी के बारे में एक सवाल किया तो उनका जवाब था कि मैं अपने माता पिता का आज्ञाकारी बेटा हूं और मेरी शादी वहीं पर होगी जहां मेरे माता पिता चाहेंगे। इसके कई अर्थ है। एक तो ये होता है कि वो
वास्तव में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बेटा है और सामाजिक सरोकार पूरा करने के लिए या अपने पारिवारिक जिम्मेदारी अपने माँ बाप के कंधों पर उसने छोड़ रखी है कि वो शादी का फैसला वो लेंगे। और दूसरी ओर लोग ये कयास लगा रहे हैं कि वो मुकेश बाकर की शादी पर तंज कस रहे थे कि उन्होंने इंटरकास्ट शादी की है। एक मीणा समाज की जज भले ही हो, मीणा समाज की कोमल मीणा से शादी की है, उस पर उनका तंज भी कहा जा सकता है, क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने ये बात कही, लोग कयास यही लगा रहे हैं कि उन्होंने यही कहा है कि मैं अपने माँ बाप का आज्ञाकारी बेटा हूँ और मुकेश बाकर ने लव मैरिज की है या इंटरकास्ट शादी की है, मैं वैसे नहीं करूँगा। अब इसके अलावा जो चर्चा इस कार्यक्रम के थी उसमें यह है कि भीड़ हजारों की संख्या में आई, लेकिन व्यवस्था एकदम चाक चौबंद की हुई थी, कहीं पर भी अफरा तफरी देखने को नहीं मिली। केवल सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल की आने की इस जो सूचना थी उसकी वजह से जो भीड़ थी वो डोम टेंट में इकट्ठी हो गई, वो उस वजह से वहाँ पर कुछ अफरा तफरी, पैर रखने के लिए जगह नहीं मिली। लेकिन जो खाने का आयोजन था, जो जहाँ पर प्रीति भोज चल रहा था, वहाँ पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद थी और लगातार सुबह से लेकर दोपहर का खाना शुरू किया गया था, वो देर रात तक चलता रहा। लोग आते रहे, खाना खाते रहे और जाते रहे। लेकिन जिनको शादी की अन्य कार्यक्रमों में रुचि थी, नेताओं से मिलने की रुचि थी, वो सुबह से शाम तक यहीं पर बने हुए थे। अब चर्चा यह है कि नागौर, डीडवाना, कुचामन जिले से इस शादी में कौन कौन नहीं आए और कौन लोग इस शादी में पहुंचे। जो नहीं आए उनमें चर्चा ज़्यादा है। एक तो डीडवाना के पूर्व विधायक चेतन डूडी की, जो इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। हो सकता है कि वो 9 तारीख को जयपुर के में शादी के कार्यक्रम में वो नज़र आएंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं आना एक चर्चा का विषय बना रहा। इसके अलावा महेंद्र चौधरी जो नावा के पूर्व विधायक हैं, उनका भी यहाँ पर अनुपस्थित रहना एक संदेश दे रहा था कि वो क्यों नज़र नहीं आए। इसके अलावा मकराना के विधायक और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन गेसावत इस शादी में नज़र आए, उन्होंने समय दिया। इसके अलावा मंजू मेघवाल जो जायल की पूर्व विधायक है, वो यहाँ पर मौजूद रही। इसके अलावा तमाम वो चेहरे जो कांग्रेस के चेहरे हैं वो नज़र आए थे। लेकिन चर्चा ये रही कि भारतीय जनता पार्टी के उनके प्रतिद्वंदी और लाडनू के प्रत्याशी रहे करणी सिंह वहाँ पर नज़र नहीं आए। हो सकता है लोगों का ऐसी अनुमान था कि शादी का कार्यक्रम में हो सकता है वो आएंगे, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि शादी विवाह जैसे कार्यक्रम में या गमगीन माहौल होता है किसी के घर में, तब पार्टीबाजी नहीं देखी जाती, लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन करणी सिंह नहीं आए, डीडवाना से जितेंद्र सिंह जोधा नहीं आए, परबत्सर से मान सिंह किंसरिया नहीं आए, नावा के विधायक और मंत्री विजय सिंह चौधरी नहीं आए। वो हो सकता है कि आगे 9 तारीख को कार्यक्रम में नज़र आए। इसके अलावा श्रीराम भीचर, उनकी पुत्रवधू जो प्रधान है भारतीय जनता पार्टी की मकराना से प्रत्याशी थी, सुमिता भीचर नज़र नहीं आई, प्रकाश भाकर वहाँ पर नज़र नहीं आए। इसके अलावा मंजू बागमार जो जायल की विधायक भी है, मंत्री भी है, वो भी वहाँ पर नज़र नहीं आई। हरेंद्र मिर्दा, हो सकता है वो स्वास्थ्य कारणों से नहीं पहुँचे, लेकिन वो नज़र नहीं आए। रिचपाल मिर्दा, उनके बेटे विजयपाल मिर्दा, वो नज़र नहीं आए। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि नागौर जिले के भी बहुत से नेता ऐसे थे जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के यहाँ पर नज़र नहीं आए। लेकिन एक नाम ऐसा है जिसके बारे में चर्चा ज़्यादा थी कि वो आएंगी या नहीं आएंगी। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर ज्योति मिर्दा की, क्योंकि डॉक्टर ज्योति मिर्दा और विधायक मुकेश बाकर की करीबी किसी से छिपी हुई नहीं है। पहले चुनाव से लेकर दूसरा चुनाव जीता तब तक भारतीय जनता पार्टी में ज्योति मिर्दा नहीं गई, तब तक ये माना जाता रहा है कि ज्योति मिर्दा के एकदम खास सिपह सालार मुकेश बाकर ही हुआ करते थे और उनका शादी में लोगों को अखर रहा है कि वो शादी में नज़र क्यों नहीं आई। लोग इंतज़ार कर रहे थे कि ज्योति मिर्दा तो ज़रूर इस शादी में नज़र आएंगी, लेकिन वो शादी में दिखाई नहीं दी। अब इसके पीछे कारण क्या है ये मुझे नहीं पता। हो सकता है कि वो 9 तारीख के कार्यक्रम में आए, लेकिन लोगों को उम्मीद थी कि वो लाडनू का जो कार्यक्रम है वो मुकेश बाकर का मुख्य कार्यक्रम था। अब बारात लेकर वो वहाँ जाएंगे, वहाँ पर तमाम वो बड़े नेता भी आएंगे, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आने की संभावना है और सबसे बड़ा नाम जो है वो है कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी, जो विपक्ष के नेता है। उनके आने की संभावनाएं बताई जा रही है कि वो भी शादी के कार्यक्रम में भाग लेने आएंगे। सचिन पायलट
यहाँ पर भी आए थे, वहाँ पर भी नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा टीकाराम जूली है या गोविंद सिंह डोटासरा है और जो तमाम कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो हमें जयपुर में नज़र आ सकते हैं। लेकिन जो नज़र नहीं आए उनके बारे में ज़्यादा चर्चाएं रहेंगी, जो नज़र नहीं आएंगे उनके बारे में चर्चाएं ज़्यादा रहेगी। अब देखते हैं कि जयपुर के कार्यक्रम में कौन कौन आता है, कौन कौन नहीं आता है, क्योंकि पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की पुत्री की शादी में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम वो बड़े नेता वहाँ पर नज़र आए थे और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता वहाँ पर नज़र आए थे। लेकिन मुकेश भाकर की शादी में कौन कौन आता है उस पर सबकी निगाहें रहेगी। अब देखते हैं कि मुकेश भाकर की शादी का आगामी कार्यक्रम जो 9 तारीख को जयपुर में होगा उसमें किस तरीके का माहौल रहता है, क्या राजनीति वहाँ पर नज़र आती है, किस तरीके से लोग वहाँ पर आते हैं और कितने लोग आते हैं। क्योंकि लोगों का अनुमान है कि जो लोग लाडनू में आए थे वो वहाँ पर भी नज़र आ सकते हैं और उनके खास कार्यकर्ता तो वहाँ पर दिखेंगे ही दिखेंगे। और ख़ासकर जो यूथ टीम है पूरे प्रदेश भर की जो मुकेश भाकर से जुड़ी हुई है वो वहाँ पर तमाम नज़र आने की संभावना बताई जा रही है। आप भी लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि इस शादी की चर्चाएं आप बहुत कर रहे हो। शादी एक राजनेता, एक विधायक की है, एक जज की है, इसलिए इस शादी की चर्चाएं ज़्यादा है। मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप चले जाइए, पिछले काफ़ी दिनों से इस शादी की चर्चाएं बहुत ज़्यादा हो रही है और ये शादी ट्रेंडिंग कर रही है और आगे भी आने वाले 2-3 दिनों तक ये शादी चर्चा का विषय रहेगी। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।